अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए वर्की समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये समोसे और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसका तरीक़ेकार बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं ये समोसे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बीफ का कीमा। तकरीबन 250 ग्राम के बराबर है, ये 1 पाव कीमा है। और फिर इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर। 1 कप पानी ऐड किया है और इसको मैं कवर करके रख दूँगी गलने के लिए। इसको इतना पकाएंगे ताकि ये गल जाए और इतना ही पानी भी ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो जब तक कीमा पक रहा है हम समोसों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। तो घी मैंने लिया है मेल्टेड 2 टेबलस्पून। मेल्ट करने के बाद ही आप इसको ऐड करिएगा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से और घी और नमक ये सब चीज़ें एक जान हो जाए, इसको इतना आपने मिक्स करना है इसी तरह से रब करते हुए। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका हम आटा गूँध लेंगे। इसका आटा हमें थोड़ा सा टाइट गूँधना है, मतलब थोड़ा सा सख्त गूँधना है आटा। नॉर्मल जो हम आटा गूँधते हैं उससे थोड़ा सा सख्त होगा ये आटा, तो इसलिए पानी आप एहतियात से ही इसके अंदर ऐड करिएगा। बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही ऐड करना है पानी। तो देखिए कितना सख्त गूँध रही हूँ मैं आटा, आपको अंदाज़ा होगा देख कर ही, क्योंकि आटा अगर थोड़ा भी पतला रह जाएगा तो ये समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। और अब मैं इस आटे को नीड कर लूँगी। तो थोड़ा सा ड्राई आटा रहता था तो मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड करा। तो ये नीड करते करते इसी के अंदर मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इसको हमें स्मूथ करना है आटे को, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे बनाने में, इसको स्मूथ करने में। तो इसी तरीके से आप इसको नीड कर लीजिएगा। तो देखिए आटा हमारा नीट हो गया है। इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अब हम चेक कर लेते हैं कीमे को कि ये तैयार है कि नहीं। तो देखिए बस थोड़ा सा इसमें पानी रहता है। वैसे कीमा गल चुका है क्योंकि बारीक वाला कीमा था मशीन का, तो वो बहुत जल्दी गल जाता है, उसे टाइम नहीं लगता है। तो बस इसका हम पानी जो है उसको ड्राई कर लेंगे, थोड़ी हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तब चेक कर लेते हैं। तो इसका पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च आधा चाय का चमचा। इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल। स्टार्टिंग में हमने कोई इसमें फ़ैट इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसलिए मैं अब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। 1 कप प्याज ले ली है चॉप की हुई, और इसी के अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, उनको भी चॉप कर लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बस इसको हमें इतना पकाना है कि प्याज जो है हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरा धनिया आधा कप और इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो ये फिलिंग है मज़ेदार सी वो रेडी है समोसों की। और इसको मैं ठंडा कर लूँगी अच्छे तरीके से। और अब हमें चाहिए घी, तकरीबन 4 टेबलस्पून घी है, ये थोड़ा सा जमा हुआ घी है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून मैदा।
मैदा ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, एक पेस्ट बन जाएगा इसका। ये देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करने से थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो जाता है, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आपको इसी तरह से इसको मिक्स करना है। और ये आप समोसे घी के अंदर ही बनाएंगे, मतलब अंदर भी हमने घी ऐड किया था, और इसको इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया ये भी हमने घी से बनाया, ये ऑयल से नहीं बनेगा। तो डो हमारा रेडी है, इसको मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए। हल्का सा इसको नीट करूँगी और इसके अंदर से फिर मैं पेड़े निकाल लूँगी, तकरीबन 6 अदद पेड़े निकाल लूँगी छोटे छोटे से, अंदाजे से ले लीजिएगा। और मैं इस तरह से नाइफ़ से कट करके निकाल रही हूँ। पेड़े कट करने के बाद इसको हम राउंड कर लेंगे इस तरह से, और ये सारे पेड़े मैं बना के रख लूँगी एक साइड पे। ये देखिए इस तरह से स्मूथ पेड़े होने चाहिए। तो ये पेड़े तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद मैं एक पेड़ा लूँगी, उसको हल्का सा फ्लैट किया है मैंने, थोड़ा सा मैदा जो है वो हम डस्ट करेंगे काउंटर पे। उसके बाद इसको हमें बेलना है अच्छे से, जिस तरह रोटी होती है इतना इसको मोटा आपने रखना है, मतलब इतना फ्लैट करना है आपने, इसको बेल लेना है। और कोशिश कीजिएगा राउंड ही इसको बेलें, और एक ही साइज़ के सारे पेड़े हमें बेलने होंगे। तो ये देखिए बस इसको मैं बेल रही हूँ अच्छी तरीके से, और बेलने के बाद हम इसको एक साइड पे रखते चले जाएंगे। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है, अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। और ये इतना ही पतला होना चाहिए, ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है। और हल्का सा मैदा लगा देंगे हम। इसके बाद मैं दूसरा पेड़ा लूँगी, इसको भी बेलूँगी, और इसी तरीके से मैं सारी रोटियाँ इस तरह से बेल कर रख लूँगी। तो ये देखिए सारे पेड़े मैंने बेल लिए हैं अच्छी तरीके से। और कोशिश कीजिएगा इसके एक ही साइज़ हो, मतलब एक ही साइज़ का हो, ज़्यादा थोड़ा सा फ़र्क हो तो चलता है, लेकिन एक ही साइज़ का होना चाहिए। इसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। इस तरह से मैं फिंगर से लगा रही हूँ। इस पेस्ट को हम इवनली स्प्रेड करेंगे, और बहुत हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है। और ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैंने इस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है, और मेल्टेड घी ही ऐड करना है। और फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, क्योंकि इसको अप्लाई करने में मुझे परेशानी हो रही थी इस वजह से। तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लूँगी इसके ऊपर। पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर मैदा थोड़ा सा डस्ट कर देंगे इस तरह से, और जो हमने पेड़े बेल के रखे थे वो इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। तो इसी तरह से आपने सारी लेयर्स लगा देनी है। हम थोड़ा सा इस पे ये पेस्ट रख रहे हैं, उसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से उंगली से, और उसके बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद जो हमने पेड़ा बेल के रखा हुआ है रोटी की तरह, उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इसी तरह से मैं सारा ये एक के बाद एक सारी लेयर्स लगा लूँगी। और ये लास्ट रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे। सारी लेयर्स मैंने लगा दी हैं अच्छे तरीके से। अब इसके बाद इसको हम उठाएंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा मैदा काउंटर पे डस्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। इसके ऊपर भी हल्का सा डस्ट करेंगे, और इसको हल्के हाथ से हमें बेलना है। इस तरह से बेलिएगा कि इसके अंदर जो हमने पेस्ट लगाया है वो बाहर ना निकल जाए, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इसके ऊपर। और इसको बेलना भी है आपने। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा हो सकता है इसको कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा इसके ऊपर। और इसके बाद इसको हम काट लेंगे। हमें स्क्वायर पीस चाहिए बेसिकली, तो इसकी साइडें मैं निकाल लूँगी। इसको हम इवन कर लेंगे। अब इसमें से मैं 3 स्ट्रिप्स निकाल लूँगी इस तरह से, चौड़ी थोड़ी सी, तकरीबन ये 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स हैं। और इन स्ट्रिप्स में से भी मैं 3 हिस्से निकाल लूँगी। बेसिकली हमें स्क्वायर पीसेस चाहिए, तो वो हम निकाल लेंगे इसमें से। तो ये देखिए बिल्कुल इवन साइज़ के मैंने स्क्वायर पीसेस निकाल लिए हैं कुछ इस तरह से, और सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा बेलेंगे,
बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमें बेलना है, किनारों पे नहीं बेलना है, क्योंकि सेंटर पे हमें फिलिंग करनी है, इस वजह से इसको हल्का सा बेल रहे हैं। और जो हमने कीमा बना के रखा था वो हम इसके सेंटर में रख देंगे इस तरह से 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये थोड़ा सा मैदा और पानी का मिक्सचर रहेगा वो इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं हल्का सा। ये लगाने के बाद इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद बिल्कुल फिलिंग के पास से इसको हमें सील करना है, किनारे हमने ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। अब मैं आपको एक और समोसा बना के दिखा देती हूँ। तो आपने इसको हल्के से बेलना है सेंटर में से, इस तरह से हल्के हाथ से बेलिएगा। और हम फिलिंग रख देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। और मैदे का जो मिक्सचर है उसको हम लगा लेंगे इधर बिल्कुल किनारे पे जहाँ पे आपने फिलिंग रखी है उसी के पास से। फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जहाँ फिलिंग ख़त्म हो रही है उधर से ही आपने इसको सील करना है। किनारों को बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा, नहीं तो इसकी जो वर्खियाँ हैं वो खुलेंगी नहीं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे समोसे बना लूँगी। और मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हमें फ्राई करना है, तकरीबन लो मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। और आप ख्याल रखिएगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो इसकी जो ये वर्खियाँ ये खुलेंगी नहीं। और देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि खुल नहीं रही हैं तो आप गरम तेल इसके ऊपर डालेगा तो ये खुल जाएंगी। तो बस हल्के हल्के आप इसको पलटते रहें आहिस्ता आहिस्ता, चंद सेकंड बाद इसको पलट दें, फिर दोबारा से टर्न कर दें। इस तरह ही आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। एहतियात के साथ बस इसको टर्न करते चले जाएं। और जब आपके पसंद का कलर आ जाए लाइट गोल्डन ब्राउन, तब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये समोसे, खस्ता करारे होते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो देखिए सारे मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। एक बार आपने बस ट्राई ज़रूर करना है इसको, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये समोसे। और इन रमज़ान में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने खस्ता बने हैं ये समोसे। तो कैसे लगे ये समोसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।